दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक पॉइंट यह भी पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी महात्मा गांधी ने। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है और आपको मालूम होना चाहिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे दिया है। 1875 में किया था इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था। तो मुंबई में किया था, जगह का नाम भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गॉड्स ऑन कंट्री किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों गॉड्स ऑन कंट्री केरल को कहा जाता है, गॉड्स ऑन कंट्री केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शहर लुधियाना किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो लुधियाना जो शहर है वो सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लुधियाना शहर सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है और पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है लुधियाना, सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उरी पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयना बांध महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, लोग फंसते हैं इस क्वेश्चन में, कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पूछा है, तत्व पूछा है। अगर तत्व पूछे तो उत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर इसी तत्व की जगह अगर आपसे धातु पूछे तो उत्तर चेंज हो जाएगा, तब उत्तर धातु के सेंस में उत्तर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। याद रखिएगा, धातु के सेंस में आपका उत्तर एल्यूमिनियम हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन अगर धातु पूछे तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों उत्तर है 25 वर्ष। अगर आप कम से कम 25 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, आपको याद होना चाहिए। उगते हुए सूर्य के देश जापान को कहा जाता है टोक्यो, और वो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। यानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों शिमला का सन्यासी ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम जानते हैं कौन है, कांग्रेस के संस्थापक हैं। कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी, ए.ओ. ह्यूम ने ही की थी। ए.ओ. ह्यूम जिनको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड से कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और इसके लिए कमेटी बनी थी 1920 में। तो वही तो पूछा है कि कौन सी कमेटी बनी थी। तो दोस्तों हंटर कमेटी बनी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1920 में जांच करने के लिए बनी थी, एक साल लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूरो कप 2021 किसने जीता। करंट इवेंट्स का क्वेश्चन है, चांसेस हैं इसका लगभग ही पूछेगा ही पूछेगा। यूरो कप 2021 जो है इटली ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इंग्लैंड को हरा कर जीता है, वो भी याद रखिएगा, 3-2 से हरा है फाइनल में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से फाइनल में हराकर यूरो कप 2021 का टाइटल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। यानी बॉर्डर लाइन है, 49वीं समानांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर लाइन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा जो है बॉर्डर लाइन है कनाडा और अमेरिका का, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके रचयिता का नाम पूछता है, याद रखिएगा, आनंद मठ के रचयिता का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रीय गीत जो है इन्होंने ही लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वग्राही रक्त समूह जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहा जाता है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वग्राही रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको सर्वग्राही रक्त समूह नहीं देगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर देगा। ए बी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है
एक तो पूछा है सर्वग्राही रक्त समूह, वो पूछता है सर्वदाता रक्त समूह, तो सर्वदाता पूछे तो ओ हो जाएगा और सर्वग्राही पूछे तो ए भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी से कि मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है, लगभग जून के महीने में, जून के प्रारंभ में ही केरल में मानसून का आगमन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समुद्र के 1 केजी जल में कितना ग्राम नमक होता है? तो समुद्र के 1 केजी जल में लगभग 35 ग्राम नमक होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि WBC जिसको श्वेत रक्त कण भी कहा जाता है, श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा WBC का काम हमारे शरीर में है एंटीबॉडी बनाना, यानी प्रतिरक्षा तत्व बनाना। 2 से 4 दिन WBC का जो जीवन काल है 2 से 4 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत यानी इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। आंत को इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो कि टाइफाइड रोग से प्रभावित होता है। और टाइफाइड जो है किसके कारण होता है, क्वेश्चन बनता है, तो जीवाणु के कारण होता है, सल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन पूछा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 भी है और Na2 भी है, यानी दोनों हो जाएगा, SO2 और NO2। SO2 का पूरा नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 का पूरा नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी अगर आप देखिएगा तो अम्ल वर्षा का मेन रीजन यही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।